हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। और आज की वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने जमुना में स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। क्या भगवान श्री कृष्ण काम वासना से ग्रसित थे या वे गोपियों के नग्न सौंदर्य को देखना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण परम शुद्ध, परम सत्य, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनमें काम वासना रंच मात्र भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो परम दिव्य होते हैं। भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भी ये कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का ये जो गोपी वस्त्र हरण लीला है, इसमें क्या दिव्यता है, ये कैसे दिव्य है। और वीडियो के अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि गोपी वस्त्र हरण लीला से हमें क्या सीख मिलती है, भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हिट कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो गोपी वस्त्र हरण की लीला है, जिसको हम लोग चिर हरण लीला भी कहते हैं, ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में विस्तार से दिया गया है। और इस अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में गोकुल की अविवाहित लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना मसाले की खिचड़ी खाई। इस श्लोक में इन गोपियों को कुमारिका कहा गया है। कुमारिका का मतलब जिनकी उम्र 5 साल से कम है। तो भगवान श्री कृष्ण जिन गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उन गोपियों की उम्र 5 साल से कम थी। उसमें किसी की 3 साल, किसी की 4 साल और मैक्सिमम 5 साल उम्र थी। और भगवान श्री कृष्ण भी उस समय 6-7 साल के ही बालक थे, क्योंकि उसके बाद गिरिराज धारण की लीला हुई या फिर रास लीला हुई। तो भगवान श्री कृष्ण भी उस समय 6-7 साल के बालक ही थे। इस कलयुग में भी इतने कम उम्र के लड़के लड़कियों में काम वासना नहीं होता है। और उन्हें तो यह भी पता नहीं होता है कि लड़का लड़की में अंतर क्या होता है। तो वो तो द्वापर युग ही था। तो इस लीला में काम वासना का कहीं पे जगह नहीं है। गोपियां भी छोटी छोटी बालिकाएं हैं और कृष्ण भी छोटे बालक हैं। अब ये जो गोपियां थीं, ये भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी का व्रत कर रही थी। कात्यायनी माता यानी दुर्गा देवी। तो जो कात्यायनी माता है दुर्गा देवी, ऐसे हुए तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया देवी है, लेकिन ब्रज में वो जोग माया की तरह कार्य करती हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरह कार्य करती हैं। तो ये गोपिकाएं योग माया कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वहां पे उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे कृष्ण को पति रूप में दे दीजिए। और ये गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़े कठोर व्रत का पालन कर रही है। 1 महीने तक ठंड में, ठिठुरती ठंड में, हेमंत ऋतु का मतलब होता है विंटर सीजन, ठंड का मौसम, और उस ठिठुरती ठंड में ये गोपियां प्रतिदिन जमुना जी के तट पे जाती थीं और वहां पे स्नान करके जमुना की मिट्टी से माता कात्यायनी के विग्रह बनाती थीं और फिर उनकी आरती पूजा आदि करती थीं। ये प्रतिदिन करती थी गोपियां। जिस दिन ये वस्त्र हरण लीला हुआ उस दिन उस व्रत का पूर्णाहुति था, अंतिम दिन था। और ये जब माता कात्यायनी की पूजा करती तो माता कात्यायनी से क्या मांगती, ये भी भागवतम के इसी अध्याय के 4 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कात्यायनी महामाये महाजोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां कात्यायनी माता से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महाजोगिनी, हे अधीश्वरी, कृपया आप नंद महाराज के पुत्र को मेरा पति बना दें, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो सारी गोपियां माता कात्यायनी से यही प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए। और जिस दिन ये गोपी वस्त्र हरण लीला हुआ था उस दिन रोज की भांति गोपियां जमुना जी में स्नान करने जाती हैं और अपने वस्त्र जमुना जी के तट पर रह करके जमुना जी में स्नान करने लगती हैं। तब तक कृष्ण अपने कुछ ग्वाल बाल मित्रों के साथ आते हैं। ये ग्वाल बाल भी छोटे छोटे बालक ही थे उस समय, और उनके साथ आते हैं। देखिए, कृष्ण यहाँ पे अकेले नहीं जाते हैं। अगर उनको कोई गलत हरकत करनी होती गोपियों के साथ तो वो अकेले न जाते, लेकिन अपने ग्वाल बाल साथ मित्रों के साथ आ रहे हैं। और कृष्ण आए, उनके ग्वाल बाल मित्र भी इधर उधर खेलने लगे और कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े। और फिर जब गोपियों ने देखा कि उनके वस्त्र तो तट पे है ही नहीं और कृष्ण ऊपर लेके चढ़ गए, तो गोपियां बड़ी घबरा गई, क्योंकि वो सारी गोपियां जमुना जी में नग्न स्नान करती थी। ये छोटी छोटी बालिकाएं थी, इनको पता नहीं था, ये नग्न स्नान कर रही थी जमुना जी में। तो ये बेचारे बड़ी शर्मिंदी हुई। फिर गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि कृष्णा प्लीज हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, आओ एक एक करके और अपने वस्त्र लेते जाओ।
तो गोपियां बेचारी बड़ी असमंजस में पड़ गई और किसी तरह से भगवान ने कहा कि देखो, अगर आप लोग जल्दी नहीं आओगे ना तो मैं इन वस्त्रों का, इन कपड़ों का झूला बना करके और इसी कदम के वृक्ष पे झूला झूलूंगा। तो गोपियां बेचारी किसी तरह से शर्माते हुए, संकोच करते हुए, अपने प्राइवेट पार्ट को, गुप्तांगों को अपने दोनों हाथों से छिपाते हुए बाहर निकली और थर थर कांप रही थी ठंड से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग नग्न स्नान करके जमुना जी में जल के देवता वरुण देव के प्रति घोर अपराध किया है, इसलिए आप दोनों हाथों को ऊपर करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए आइए और अपने अपने वस्त्र लेकर के जाइए। तो गोपियों ने पहले तो आनाकानी किया, लेकिन फिर पूर्ण रूप से शरणागत करके, भगवान को पूर्ण रूप से 100% शरणागत करके, सरेंडर करके और गई और अपने अपने वस्त्र लेकर के आई। अब यहीं पे कई लोग कहते हैं कि देखिए जी, और खासतौर से जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जी, ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? बताइए, ये गोपियों को नग्न बुलवाते हैं, को मजबूर करते हैं दोनों हाथ ऊपर करके और अपने अपने वस्त्र ले जाने के लिए। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य को या नग्न नहीं देखना चाहते थे गोपियों को। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के समर्पण भाव की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि ये गोपियां परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, इस भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के भी स्वामी है, उनको अपना पति के रूप में पाना चाहती थी। तो भगवान थोड़ी परीक्षा तो लेंगे ना कि कितनी शरणागति है। देखिए, जब इस संसार में एक शादी ब्याह होता है तो जो लड़के के परिवार के लोग हैं वो लड़की को देखने जाते हैं, उसको चला करके, उसका दांत टेढ़ा है कि नहीं, आंख छोटा है कि बड़ा है, बाल छोटे हैं कि बड़े हैं, कैसी पहनती है, कैसे रहती है, रहन सहन, उसका चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें परखते हैं। उसके खानदान को भी जानते हैं कि उसके खानदान में कौन कौन है, क्या करते हैं। इन सारी चीजों को परखने के बाद ही लड़का और लड़की का विवाह होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, और ये गोपियां उनको पति के रूप में पाना चाहती थी, तो भगवान भी परीक्षा थोड़ी लेंगे ना कि गोपियों का समर्पण भाव कितना है। तो इन गोपियों का समर्पण 100%, 100% समर्पण था भगवान के प्रति, और भगवान ने इन सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान नीचे उतरे और उन गोपियों से कहा कि आप लोगों ने जो ये कात्यायनी व्रत किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं, और जो आप लोगों की इच्छा है उसको मैं पूरा करूंगा, मैं आप सबको पति के रूप में मिलूंगा। ये कह करके भगवान श्री कृष्ण वहां पे कुछ रुकते नहीं है, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने चले जाते हैं। अगर उनको कुछ गलत हरकत करनी होती, उन गोपियों का शोषण करना होता, तो वहां रुकते ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण न तो गोपियों के आंतरिक सौंदर्य को देखना चाहते थे, और न भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ कोई शोषण करना चाहते थे या इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। वो तो परमेश्वर है, वो तो बस दिव्य प्रेम चाहते हैं हम सबसे। जैसे देखिए, हम संसार में लड़का लड़की का विवाह होता है तो क्या देखा जाता है? लड़की सुंदर है कि नहीं जी, इसके दांत सही है कि नहीं, इसके कान सही है कि नहीं, नाक टेढ़ा तो नहीं है, आंख टेढ़ा तो नहीं है। उसी तरह से लड़की वाले लड़का को भी देखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शारीरिक सौंदर्य को नहीं देखते हैं। वो गोपियों के शारीरिक सौंदर्य को देखने के लिए लीला नहीं किए, वो तो हमारे समर्पण भाव को देखते हैं कि हम प्रभु के चरणों में कितना समर्पित है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो कि कंक्लूजन भी है भगवत गीता का, यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं कि जो सो कॉल्ड धर्म है तुम्हारे, तथाकथित जो धर्म है, उन सबका परित्याग करो, अपने बंधन को तोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये गोपियां भगवान कृष्ण को 100% समर्पित उनकी भक्त थी। तो इस गोपी वस्त्र हरण लीला से हमें 3-4 चीजें जानने को मिलती है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस गोपी वस्त्र हरण लीला में काम वासना का कोई जगह नहीं है, क्योंकि कृष्ण भी छोटे बालक हैं और ये गोपियां भी छोटी छोटी बालिकाएं हैं। तो ये तो काम वासना का तो कोई, इंद्रिय तृप्ति का तो कोई स्थान ही नहीं है इस लीला में, दिव्य लीला है। दूसरी, भगवान कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि ये जो गोपियां हैं वो भगवान की परम भक्त हैं। पूरे अखिल ब्रह्मांड में गोपियां भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। देखिए, भगवान के साथ भक्तों का 5 प्रकार से आदान प्रदान होता है। पहला है शांत रस, दूसरा दास रस, तीसरा साख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और 5वां माधुर्य रस। तो शांत रस में ये जो इतनी भी भगवान की गौएं हैं, पेड़ पौधे या मोर, ये सब भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं शांत रस में। फिर दास रस में भक्त भगवान को अपना स्वामी मानता है और अपने को भगवान का दास मानता है। जैसे हनुमान जी दास रस में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं।
उसी तरह से साख्य रस में भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, सखा मानता है। भगवान भी उसको अपना मित्र समझते हैं, सखा समझते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान के साथ साख्य रस में आदान प्रदान होता था, उसी तरह से भगवान के और भी कई सखाए हैं ब्रज में, सुदामा, श्रीदामा, अनंत सखाए हैं भगवान के। इसके बाद चौथा रस आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भक्त भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, जैसे कि नंद बाबा, जसोदा मैया। उसी तरह से पांचवा जो रस होता है माधुर्य रस, जिसमें भक्त भगवान को अपना प्रेमी मानता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है भगवान पे। तो ये गोपियां भगवान की माधुर्य रस में भक्त हैं उनकी, और वो सब कुछ सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देती हैं भगवान के चरणों में। तो इन गोपियों को कभी भी हमें साधारण लड़कियां नहीं समझनी चाहिए, कभी भी इनके चरणों के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं। और तीसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि जमुना, गंगा आदि नदियों में या अपने बाथरूम में भी हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। ये जल के देवता वरुण देव के प्रति अपराध होता है। भगवान ये भी हमें शिक्षा देते हैं इस गोपी वस्त्र हरण लीला से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो ये गोपी वस्त्र हरण लीला है या चीर हरण लीला है, ये पूर्ण रूप से दिव्य है। इसमें काम वासना का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। भगवान कृष्ण ने यह स्थापित कर दिया कि गोपियां उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, पूर्ण समर्पित भक्त हैं। हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण समर्पित भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी भी जीवन की सर्वोच्च पूर्णता होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके मन में और भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आज हमारे सनातन धर्म का हर जगह मजाक उड़ाया जाता है। सबसे आसान है सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। कोई भी कुछ भी बोल देता है। अन्य धर्मों के लोग या हमारे धर्म के लोग ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सनातन धर्म के विरोध में, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही वास्ट है, डीप है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो ये लोग मजाक उड़ाते हैं ना, ये जी आप लोग कृष्णा को भगवान मानते हैं, ये कृष्णा तो गोपियों के वस्त्र चुराए थे जी, और गोपी स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुरा करके पेड़ पे चढ़ गए थे। लज्जा नहीं लगती इनको? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग भगवान के रास लीला के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कई लोग कहते हैं ना, जो सनातन धर्म से ईर्ष्या करते हैं या सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हो, कहते हैं खासतौर से बॉलीवुड वाले, वो करे तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।